जैसे ही खाना निकला या बफर सिस्टम चालू हुआ, उसके बाद सब कूदते हो खाना खाने के लिए। उस समय कहां फोटो खिंचाओगे? सब कूदोगे। कोई रसमलाई के अड्डा में गया है, तो कोई डोसा के पास गया है, तो कोई गुपचुप के पास गया है ना, तो कोई बड़ा समोसा के पास गया है। चलो मुक्त इलेक्ट्रॉन देखना है आज। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे, है ना, क्या क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो बढ़िया चीज है। थोड़ा सा केमिस्ट्री आ जाओ, वहां समझोगे थोड़ा सा पता चलेगा। हालांकि पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं। प्रत्येक तत्व छोटे छोटे, आओ, प्रत्येक तत्व छोटे छोटे किससे मिलकर बना है? अणु से मिलकर बना है। और हर अणु छोटे छोटे किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। अगर एक परमाणु को अगर हम लोग जूम करके देखें, मतलब उसको विस्तृत करके फैला करके देखें, तो एक परमाणु में हम लोग का कैसा कैसा रहेगा? एक नाभिक होता है ना, और उसके चारों ओर क्या होता है? कक्षा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। एक निश्चित कक्षा में नियमित रूप से क्या करता रहता है? गति करता रहता है। पढ़े हो केमिस्ट्री में, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, आगे भी क्या करोगे? पढ़ोगे, अगर बीएससी वगैरह लोगे तो, है ना। तो प्रत्येक परमाणु में ये हम लोग का नाभिक होता है, जिसमें हम लोग का क्या होता है? क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इस नाभिक के बाहर जितने भी कक्षा है, उस कक्षा में क्या करता है? और ये कक्षा कैसी होती है? निश्चित होती है ना। कौन कौन सा होता है? के होता है, एल होता है, एम होता है, और एन होता है। एक कक्षा को भी होता है, लेकिन वो को हम लोग नहीं पढ़ते, जनरली 4 कक्षा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इन 4 कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भरा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इन कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। मैं काउंट करके नहीं डाल रहा हूं ना, मैं ऐसे डाल दे रहा हूं ताकि तुम समझो, है ना। ये होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब, अगर एक कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाभिक से दूरी समान होगी। अलग अलग कक्षाओं में जो नाभिक नाभिक रहेंगे, उनसे इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या होती है? अलग अलग होती है। यदि इसी को मैं काट दूं और अगर विस्तृत रूप से देखें, तो हम लोग का कैसा होगा? ये हम लोग का मान लो ये है नाभिक, है ना। तो ये के कक्षक, ये एल कक्षक, ये एम कक्षक, ये एन कक्षक। अगर पूरा विस्तृत करूं तो होगा। अगर इसको एक खंड में बात करें, मान लो इतने खंड का बात करें हम लोग, इतने खंड का, तो इतना को उठा के अगर यहां रखेंगे तो के, एल, एम और एन ऐसे होगा। हर कक्षक में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हो, 2 4 6 8, जो भी, अपने को लेना देना नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखो। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी कैसी होगी? अलग अलग होगी, है ना। यहां पर जो नाभिक है, इसकी इस इलेक्ट्रॉन से दूरी कैसी होगी? कम होगी। यहां जो है, इसकी तुलना में क्या होगी? दूरी ज्यादा होगी। इसकी दूरी क्या होगी? और ज्यादा होगी। इसकी दूरी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और एक चीज हम लोग पढ़ते हैं परमाणु में, कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा बंध हो जाए, कैसा बल पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है ना। एक दूसरे में आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जो किस बात पर निर्भर करता है? डिपेंड करता है उनके डिस्टेंस पर, उनकी दूरी पर, कैसा कैसा दूरी है ना। नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होगा, उस पर नाभिक उतना ही ज्यादा क्या करेगा? आकर्षण बल लगाएगा। उससे कम उससे ज्यादा दूरी का लोगे इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक उस पर थोड़ा सा कम आकर्षण बल लगाएगा। उससे और ज्यादा दूरी लोगे इलेक्ट्रॉन को, तो नाभिक जो है उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल सबसे कम लगाएगा। कहने का सेंस क्या है? जैसे जैसे नाभिक का इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ता जाएगा, है ना, या ऐसे कह सकते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे नाभिक जो उस पर आकर्षण बल लगा रहा था, उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार?
कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम का नियम क्या है? एक बराबर क्या है? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कूलाम का नियम है क्या है? दो अगर आवेश ले लें Q1 और Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है? R है। तो ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहला हम लोग का F जो है अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और किसके? Q2 के, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और सेकेंड जो है वो है F व्युत्क्रमानुपाती है, एक बटे क्या? R के, मतलब उनके दूरी के, अच्छा R का स्क्वायर होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको थोड़ा सा हटाओ तो खाली इतना याद रखो, 1 कितना है? R है। कहने का मतलब यदि दूरी को बढ़ाओगे तो बल का मान कैसा होगा? कम होगा। और यदि दूरी को हम लोग कम कर दें तो बल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझे? अब कहने का सेंस क्या है, यहां पर दूरी कैसा है? कम है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का मान कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा और दूर जाओगे तो यहां पर इसकी तुलना में कम होगा, यहां पर इसकी तुलना में बल कम होगा, और जहां दूरी सबसे ज्यादा है वहां आकर्षण बल का मान सबसे क्या होगा? कम होगा। हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़े हैं आयनन ऊर्जा, है ना? आयनन ऊर्जा क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर निकाल दे। तो कक्षा से बाहर कब निकालेगा? जब दूरी ज्यादा रहेगी। अब दूरी ज्यादा है तो यहां पर कम ऊर्जा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल कम है, तो कम ऊर्जा लगेगा। कम ऊर्जा देकर के तुम इसको इसके कक्षा से बाहर निकाल सकते हो, तो वो आयनन ऊर्जा कहलाएगा, कम वाला, है ना? तो खैर आयनन ऊर्जा का भी नहीं देख रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या? परमाणु। समझे इतना चीज को? अब देखो, अब इसमें आ जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊर्जा देते हैं, मतलब जब परमाणु को हम लोग ऊर्जा देते हैं। अब परमाणु को ऊर्जा हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं? दो तरीके से दे सकते हैं। या तो दो धातुओं को रगड़ दो, है ना, हाथ से रगड़ दो, या दो धातुओं को रगड़ दो, या फिर धातुओं को किसी प्रकार से ऊर्जा दे दो। मतलब हमको परमाणु को ऊर्जा देना है। अब परमाणु किसमें है? धातु में है। तो यदि दो धातुओं को रगड़ दो या उनको गर्म कर दो, या उष्मा दे दो, उस कंडीशन में क्या होता है, इस परमाणु के अंदर उपस्थित जो जो इलेक्ट्रॉन, बात को समझना, सब इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़कर आवारा इधर उधर घूमते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना? मतलब यदि किसी परमाणु को जब गर्म किया जाता है ना, या उष्मा देकर के या रगड़ा जाता है, कुछ भी करके कंडीशन करके हम इसको गर्म करते हैं, तो परमाणु के जो जो इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन का बात नहीं है, परमाणु के जो जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अनियमित रूप से, मतलब अपनी कक्षा छोड़कर इधर उधर गति करते हैं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और विद्युत धारा में धारा का जो चालन है, ये इसी के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। हम लोग इतना टाइम से पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग का विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किस रूप में होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। समझ गए? तो चलो लिखो। एला नहीं लाके बनाए बा, खाली समझने के लिए है। लिखो, जब किसी धातु के टुकड़े को जब किसी धातु के टुकड़े को जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म करते हैं, जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म करते हैं या रगड़ कर, कोष्टक में लिख लेना घसर के, ये तो लिखे है, या रगड़ कर उष्मा ऊर्जा कर दो, ऊर्जा ऊर्जा करो, उष्मा काट दो, हाँ, रगड़ कर ऊर्जा देते हैं, रगड़ कर ऊर्जा देते हैं, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन, याद रखना सब इलेक्ट्रॉन का बात नहीं हो रहा है, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त रूप से गति करते हैं,
क्या लिखे, मुक्त रूप से गति करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब अगर समझना चाहो तो थोड़ा सा हल्का पॉइंट में ऐसे समझ सकते हो। जैसे ये है, ये मान लो धातु है। अब धातु कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है और छोटा अणु जो है कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। मान के चलो इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के परमाणु हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु है, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, 3-4 ठो बता दे रहे हैं। ये परमाणु है और सब परमाणु का क्या है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो जब इसको रगड़ कर या गर्म करके, दोनों कंडीशन में कैसे भी करके हम लोग क्या दें, इसको ऊर्जा दें, क्योंकि परमाणु को ऊर्जा मिलेगा तभी हो जाएगा, है ना। तो जब किसी धातु को या धातु के टुकड़े को, है ना, रगड़ कर या गर्म करके ऊर्जा दी जाती है, तो इसके परमाणु के जो जो इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा छोड़ेगा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी बताया जहां पर नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी कम होगी वहां प्रबल आकर्षण बल रहेगा, सबसे ज्यादा आकर्षण बल रहेगा, और वहां तुमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, है ना। तो उस समय हमको गर्म करके या तेज ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जहां इसकी नाभिक से दूरी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, वहां दुर्बल आकर्षण बल होगा, वहां थोड़ा सा भी ऊर्जा दोगे तो साय से निकल जाएगा। तो वही कंडीशन यहां पर हो रहा है, हमारा सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जितना ताप में जो जो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वो निकलेगा। इसलिए मैं शब्द में बोला जो जो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो जब किसी धातु के टुकड़े को रगड़ कर या गर्म करके ऊर्जा दिया जाता है, तो इस परमाणु के जो जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। कोई इधर गति कर रहा है, 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 सब टेढ़ा मेढ़ा अनियमित रूप से गति करता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो क्या समझ गए क्या है ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं सबको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, विद्युत का चालन किसके कारण होता है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग गैसीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि गैस के अणु भी क्या होते हैं, अनियमित टेढ़े मेढ़े इधर उधर गति करते रहते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग का है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को गैसीय इलेक्ट्रॉन भी हम लोग क्या कहते हैं, कह देते हैं। समझ गए इतना चीज, चित्र बनाने का जरूरत नहीं है। और देख लो, बता दे रहा हूं इसी में, नोट पॉइंट में इसमें लिखते जाना। चलो नोट पॉइंट में लिखो, पहला नोट पॉइंट में पहला लिखो, विद्युत धारा का प्रवाह। नोट पॉइंट में लिख लेना पहला, विद्युत धारा का प्रवाह इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। विद्युत धारा का प्रवाह इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है ना। दूसरा कर लो, इसका वेग 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका वेग या चाल कह सकते हो, जो भी कहो, 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। अगर बात करें एक घन में, तो अगर हम लोग धातु का एक घन ले लें, है ना, धातु का एक टुकड़ा लें जो एक घन के बराबर हो, तो उसमें 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
है ना। मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग ले लें घन, जो हम लोग का किस कंडीशन में हो, 1 मीटर, ऐसे कर समझो, है ना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर कैसा हो, ऊंचा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, अगर ऐसा हम लोग घन ले लें तो उसमें 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक। अच्छा, अगर बात करें तत्व में, बात करें तो सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें होता है समझो। चांदी में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चांदी के बाद हम लोग का होगा तांबा, और तांबा के बाद होगा कौन सा, सोना, और सोना के बाद कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, है ना। चांदी में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद होगा किसमें, तांबा में, उसके बाद होगा किसमें, सोना में, और सबसे कम किसमें होता है, एल्यूमिनियम में। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, है ना, उसमें विद्युत का चालन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसलिए चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा क्या मानते हैं, चालक मानते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक। और एल्युमिनियम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे क्या होती है, कम होती है। अगर इन चारों में देखें तो संख्या सबसे क्या होगी, कम होगी। समझ गए, नोट कर लो इसको। इसलिए जगह जगह वो रेलवे स्टेशन में जो वायर गया रहता है यहां से वहां तक पटरी में ऊपर में, तो उसमें इसी चांदी का मिक्स करके बनाया रहते हैं उस तार को, ताकि विद्युत का चालन अच्छे से हो। क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रेन चलना है उसमें, नॉर्मल तुम लोग ये सिल्वर तार कर दोगे तो फिर वो ट्रेन नहीं चलेगा। क्योंकि विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह तक बिना क्षरण किए उसको लेके जाना है ना। जो काम कौन किया था, निकोला टेस्ला किया था, पाटेक में पढ़े हो, वही है। हो गया, हाँ हाँ, कहीं नहीं जा रहे हैं। इसको समझ गए ना। वाइवा में इसी को पूछते हैं टीचर लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, या ऐसे पूछ देंगे विद्युत का चालन, अगर किसी धातु में विद्युत का चालन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, क्यों विद्युत का चालन हो रहा है। तो दो रीजन है, या तो उसमें अगर तार में बोलेगा, तार में अगर विद्युत का चालन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो रीजन होगा विभवांतर, विभव में क्या अंतर, इस कारण तार में चालन होगा। अब अगर बोले किसी धातु के टुकड़े में विद्युत का चालन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और अगर खाली पूछे विद्युत का चालन किसके कारण होता है, तो भी हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, है ना। और उसको बोलोगे, अगर तुम सही बोलते हो तो फिर वो काउंटर करता है, मतलब उसी से रिलेटेड फिर एक बार सवाल पूछेगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, तो फिर वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का परिभाषा देना। क्या दोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन का परिभाषा, जब किसी धातु के टुकड़े को रगड़ कर, है ना, या गर्म करके ऊर्जा दिया जाता है तो उसके परमाणु के जो जो इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन नहीं, जो जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। जैसे दैनिक जीवन से कनेक्ट करके देखो हम लोग, तो मान के चलो तुम लोग मेला जा रहे हो, घर से मिला है तुमको 200 रुपया, तो तुम 200 तक का ही खाओगे, क्या करोगे, 2-3 ठो झूला झूल लोगे, 2-4 ठो नाश्ता कर लोगे, कुछ सामान लेना है तो ले लिए, और उसके बाद क्या किए, घर आ गए, है ना। वहीं तुमको अगर एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाए, 200 के जगह में तुमको 1000 रुपए दे दिया जाए, मतलब तुमको ऊर्जा से भर दिया जाए, तो तुम भी कैसे हो जाओगे, आवारा हो जाओगे। अब 200 जहां खर्चा करना था वहां पूरा 1000 खर्चा करोगे। 2 ठो हम लोग का जो झूला झूलना था वहां 10 झूला झूलोगे, जगह जगह खाओगे, अपना भी खाओगे, दोस्तों को भी खिलाओगे, 1000 पूरा खत्म करके घर आओगे, तो आवारा हुए ना, क्योंकि ऊर्जा तुमको ज्यादा मिल गया। अब ऊर्जा तुमको पैसा के रूप में मिला। वैसे ये है, सिंपल था तो अपना सिंपल मोमेंटम कर रहा था, एक हम लोग का वो कक्षा में वो क्या कर रहा था, गति कर रहा था नियमित रूप से। हम बाहर से उसको ऊर्जा दिए, ऊर्जा पा करके वो होशियार बन गया, और होशियार बन के अपना कक्षा छोड़कर इधर उधर क्या करने लगा,
गति करने लगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त। हाँ, एक दिन तेरे साथ भी होगा वैसा, तो भी कहीं से ऊर्जा पाएगी ना, फिर तू भी वही करेगी, मुक्त गति, है ना, भागेगी घर से। समझे? आप समझ गए ना क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन? हाँ, कहा ना यार। हाँ। ये है पावर आप छठ बड़ा क्या कहते हैं, आलू गुंडा। सुबह सुबह ले बबली आलू गुंडा कैसे खाता रहते। या ब्रो। अब देखो अगला हेडिंग डालो, विश्रांति काल। विश्रांति काल, इसको थोड़ा सा बताना है, खाली इसका परिभाषा लिख ले रहा है ना, छोटा सा है। हेडिंग डालो, विश्रांति काल क्या है। हैं? क्या बोली भोबली? हाँ हाँ, बस बस। जब इलेक्ट्रॉन काम करके थक जाए तो सोता है, तो उसको विश्रांति काल है ना? देखो विश्रांति काल क्या है, हम लोग अभी अभी देखे, यदि एक धातु का टुकड़ा लें और उसको गर्म करें, फिर वही प्रोसेस, यदि एक धातु का टुकड़ा ले और उसको गर्म करें, तो उसके जो परमाणु के जो जो इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त रूप से क्या करते हैं, अनियमित रूप से इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अनियमित गति के दौरान ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, क्योंकि इधर उधर गति कर रहे हैं। मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो जब ऐसे अनियमित टेढ़े मेढ़े जो गति करते हैं, इस गति के दौरान क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। मान के चलो ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा, फिर उसके बाद यहां से टकराया तो वो इस इलेक्ट्रॉन को जाके दूसरे बार टक्कर मारा, है ना। अब वो कई बार टक्कर मारेगा, हम लोग दो टक्कर देख रहे हैं, दो टक्कर से ज्यादा नहीं देखेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, तो उसके दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनों को या इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं, तो टक्कर मारते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन था, ये टेढ़ा मेढ़ा गति कर रहा था, अब मान के चलो ये आया, पहले इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला जो टाइम था, जो समय था, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन सॉरी विश्रांति काल कहते हैं। इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ऐसे टाउ दिखा देना, ये ऊपर ये ऐसे, इसको ऐसे डिजाइन बना देना, इसको ऐसे कर देना, टाउ हो गया, है ना, उल्टा छाता। इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो हेडिंग डाले हो, चलो लिख लो, बता दे रहा हूं क्या है विश्रांति काल। लिखो, इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ पढ़ते हैं ना, अगर नहीं समझ आएगा तो साइड में टाउ लिख ले रहना। ताऊ वाला ताऊ नहीं है, टाउ वाला टाउ है। हम्म।
हो गया। अब हेडिंग डालो अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुबह हेडिंग डालो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग डालिए। हाँ बस बस बस, वायलेंस लाइक मी कर दे। चल लिख लिख, 6 आलू गुंडा पावर दिखा। हो गया अनुगमन में, क्या समझी? क्या? हाँ हाँ हाँ, ये ड्रिफ्ट मतलब समझते हो क्या है? जैसे गाड़ी चलाते रहोगे या साइकिल चलाओगे, है ना, तो अचानक ब्रेक मारोगे तो चक्का स्लिप मारता है ना कभी कभी, रोड में या दर्रा में, वही हम लोग का ड्रिफ्ट कहलाता है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग वही है, इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसको वी कर देंगे और छोटा सा डी कर देंगे इसी के नीचे। ऐसी बनाना बबली तो ऐसे करके कर देता, जैसा मैं बताता हूं वैसे ही बनाना। वो फाई ई ऐसे बनाते थे, ये उसको फाई को अपना नया इन्वेंशन की है, कैसे बनाती है दे, फाई और ई। पूरा टेस्ट भर में वैसी बनाई है, फाई फाई। इससे अच्छा तू कसाई बन जाना, फाई मत बनना, है ना। का कहूं हाउ कहते था। अब समझो अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। जब किसी चालक को, ये हम लोग का बहुत ही सुंदर चालक है झमाझम, हाँ वो कोई भी एक तार ला काटवे तो बेलने च रथे, चेपटा नहीं रहे, चेपटी। मान लो चालक का ये एल लंबाई का एक चालक है ना, इसका दो सिरा है एक्स और क्या है वाई। जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, प्लस और माइनस, प्लस को हमेशा बड़ा दिखाना डंडा को, और माइनस का डंडा को कैसे देख करना, छोटा दिखाना, है ना। जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, लिख दे रहा हूं फिर भकवा जाइए, ये है उच्च विभव, विभवा है, विधवा हो जा रहा है, उच्च विभव वाले बैटरी, ठीक। जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, धनावेश से किधर की ओर, ऋणावेश की ओर, ठीक। जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखो बैटरी जोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक तो जनरेट होगा, है ना। और इसकी दिशा कैसी होगी, धनावेश से किधर की ओर, ऋणावेश की ओर हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगता है, और वो किस किस साइड गति करेगा, धनावेश की दिशा के विपरीत दिशा में, मतलब माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर, अर्थात निम्न विभव से किधर की ओर, उच्च विभव की ओर, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें, अच्छा देखो मैं बता दे रहा हूं, समझो आराम से। ये हम लोग का क्या है, एक चालक है, एल लंबाई का एक चालक ले लिए, इसका दो सिरा एक्स और वाई है, जिसको हम लोग किससे कनेक्ट कर दिए, उच्च विभव वाले बैटरी से कर दिया। जब एक चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा किधर होगी, धनावेश से किधर की ओर, ऋणावेश की ओर। इस डायरेक्शन में हम लोग का क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस से किधर की ओर चलते हैं, प्लस की ओर, धनावेश की दिशा के विपरीत दिशा में, या कह सकते हो निम्न विभव से किधर की ओर, उच्च विभव की ओर। जब यह गति करते हैं तो जब गति करके उधर जाते रहते हैं तो किसी की गति ज्यादा होती है, किसी की गति कम होती है, लेकिन जब उधर जाते रहते हैं तो उधर से आने वाले धन आयन से टकराते हैं, और टकराने के कारण इनकी गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है।
है ना, लगातार टकराते रहेंगे, लगातार धीमी होती रहती है। एक कंडीशन ऐसा आता है जब कम ज्यादा इनका गति होते होते एक कंडीशन इसका गति कैसा हो जाता है, नियत हो जाता है, या नियत वेग को प्राप्त कर लेता है। इस नियत वेग या इसी औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। समझे? अब देखो इधर से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो ये क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन का बात करें, है ना, तो जब उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत क्षेत्र, जाहिर सी बात है किसी में भी बैटरी जोड़ोगे कोई भी चालक तार में तो सीधा बात है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, जिसकी दिशा धन आवेश से किधर की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है। तब इस इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर गति करते रहते हैं, इस पर एक बल लगता है। अब बल कहां से लगेगा, फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, एफ बराबर कौन सा सूत्र, क्यूई, देखे थे। वहां पर कौन था हम लोग का, आवेश था, जो आवेश गति कर रहा था। यहां पर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, कौन सा होता है, एफ बराबर, अब क्यू के जगह में कौन आ जाएगा, ई, क्योंकि उस समय एकांक आवेश गति कर रहा था, यहां पर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है जो किसके बराबर होता है, ही ऐसे करके दांत निपोड़ देना, है ना, ई, ठीक वही करते उसने। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो अनियमित रूप से इधर उधर अपना गति कर रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, कितना, एफ बराबर ई। जब ये बल इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा कैसी हो जाती है, ऋण आवेश से किधर की ओर, धन आवेश की ओर। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऋण से प्लस की ओर जब गति करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में गति करता है, तो उस गति के दौरान इधर से जो धन आयन है, उस धन आयन से ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो इन प्रत्येक धन आयनों से वो क्या करता है, टकराता है। उस कंडीशन में इसकी गति धीमी हो जाती है। चूंकि लगातार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो लगातार इसके गति में क्या हो जाएगी, धीमी पड़ेगी, टकराएगा, लगातार इसके वेग में परिवर्तन होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये स्पीड में या इधर उधर जैसा भी गति करता रहता है, लगातार टकराता रहता है, तो इसकी गति क्या होती रहती है, धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, मतलब कम होते जाती है। एक कंडीशन ऐसा आता है जब इलेक्ट्रॉन कैसा को प्राप्त करता है, एक नियत वेग को या औसत वेग को प्राप्त कर लेता है। इसी नियत वेग या औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि बैटरी को जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा था। हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मोमेंटम बनाए रखता है। कहने का मतलब वो लगातार गति करता रहेगा, ऐसा नहीं कि स्थायी वो बढ़ जाएगा। अगर इस चालक को हम लोग बैटरी से हटा दें, अगर मान के चलो इस चालक को हम लोग बैटरी नहीं लगाए हैं, बैटरी से हटा दिए हैं, तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन गति करेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, उस समय जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो टेढ़ा मेढ़ा गति करेगा, कभी इधर टकरा रहा है, 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 कभी इधर टकरा रहा है ना, इधर उधर जिधर पा रहा है उधर टकरा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, तब ये इधर उधर टकराने के बजाय क्या हो जाएगा, अब इसको एक ये मिल गया, कहना चाहिए लक्ष्य मिल गया कि अब मेरे को किधर जाना है, इधर जाना है। तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर टकरा रहा था, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, इस डायरेक्शन में, औसत वेग से या नियत वेग से गति करेंगे। इसी औसत वेग या नियत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। समझ गए? कौन आ रहा है? हाँ, निम्न विभव से उच्च विभव के, ये विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब धन आवेश से किधर की ओर जाता है, ऋण आवेश की ओर। और उस कल ही तो मैं लिखवाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, धन आवेश की दिशा के विपरीत दिशा में, या ऋण आवेश से किधर की ओर, धन आवेश की ओर। वही तो लिखवाया था ना, बस वही। समझे? इसको समझे क्या है? हाँ, अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर उससे समझो। जैसे गांव घर में या उसमें क्या कहते हैं, शहर में शादी वादी होता है, देखे हो, और शादी के बाद फिर वो रिसेप्शन पार्टी रखते हैं बफर सिस्टम वाला। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही बफर सिस्टम में स्टार्टिंग में गए रहोगे तो उस समय तो खाना वाना स्टार्ट नहीं हुआ रहता। तो पहले क्या करोगे, वो दुनिया भर का डेकोरेशन हुआ रहता है, दूल्हा दुल्हन का, स्टेज का, वहां जा जाके तुम लोग सेल्फी लेते रहते हो, दुनिया भर का लेते रहते हो ना सेल्फी, फोटो खिंचाओगे और कुछ करोगे, लाइव आ रहे हो, दुनिया भर का कर रहे हो। लेकिन जैसे ही खाना निकला या बफर सिस्टम चालू हुआ,
उसके बाद सब कूदते हो खाना खाने के लिए। उस समय कहाँ फोटो खिंचाओगे? सब कूदोगे, कोई रसमलाई के अड्डा में गया है, तो कोई डोसा के पास गया है, तो कोई गुपचुप के पास गया है ना, तो कोई बड़ा समोसा के पास गया है, कोई वो चावल मांग रहा है, दाल मांग रहा है, खा रहा है, दुनिया भर का कर रहे हो तुम लोग अपना, है ना। तो समझो उसी को इससे कनेक्ट करो। जब तुम लोग का शादी में बफर सिस्टम में खाना चालू नहीं हुआ था, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? इधर उधर गति कर रहे थे। इधर उधर मतलब कहीं डेकोरेशन में जाकर के फोटो खिंचा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे। वैसे ही जब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे, तो ये भी इस चालक के अंदर टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर गति कर रहा था, है ना। जैसे ही शादी में बफर सिस्टम में खाना पीना चालू हुआ, सबके सब वहां से निकल के झूम जाते हो, तो एक लक्ष्य की ओर आ रहे हो ना तुम लोग, कि हमको अब खाना खाना है और खाना खा के घर भागना है। मरो जियोले, खाओगे और घर जाओगे। बस वैसे सिस्टम इसके पास है। जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसको भी एक टारगेट मिल जाएगा कि मेरे को उस डायरेक्शन में चलना है। यही है हम लोग का अनुगमन वेग। ठीक, नहीं समझ आएगा तो बफर सिस्टम से याद कर लेना, सब समझ आ जाएगा। ठीक, और एक चीज और याद रखना, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वो होती है चालक की दिशा के अनुदिश। अब चालक की दिशा के अनुदिश दो ठो है, एक उस डायरेक्शन में भी है और एक इस डायरेक्शन में है। तो वहीं पर हम लोग देते हैं चालक की दिशा के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर, या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक, समझ गए? तो हेडिंग डालो अनुगमन वेग, ये चित्र को बना लो, फिर इस चित्र के बाद हम लोग माना फला ये अनुगमन वेग का परिभाषा लिखते हैं। चलो, चलो, हो गया ना? जाओ घर जाओ, तो हो गया तो चलो लिखो। दो प्रकार का परिभाषा है। पहला परिभाषा लिखो, किसी चालक के सिरे पर किसी चालक के सिरे पर विभवांतर आरोपित करने पर, अब बढ़िया गोठिया देता तो अब पसंद नहीं आया थे। विभवांतर आरोपित करने पर उसके अंदर चालक के ऋणात्मक सिरे से उसके अंदर चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्य वेग को, माध्य वेग मतलब वही है औसत वेग, है ना, या नियत वेग, एक कंसिस्टी प्राप्त हो जाता है उसको, को अनुगमन वेग कहते हैं। दूसरा, ए मतलब अथवा करके लिख लो, दूसरा नहीं है, ही करके लिख लो। दूसरा लिखो, जब किसी चालक के सिरे को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है। क्या? जब किसी चालक के सिरे को, मतलब इसमें अब चित्र को देख करके हमको कहना है बस। जब किसी चालक के सिरे को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, क्या लिखे? जोड़ा जाता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक और परिभाषा लिखवा दा, तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जन्म गया। इस विद्युत क्षेत्र के कारण
इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जिसके कारण यह नियत वेग से, जिसके कारण यह नियत वेग से चालक की लंबाई के अनुदिश चालक की लंबाई के अनुदिश गति करने लगता है। हो गया। इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ना, मतलब ये इसको चित्र के हिसाब से दे सकते हो तुम लोग डेफिनेशन को, ऐसा है। एक परिभाषा और लिखवा रहा हूं, तीनों में से जो सरल लगे वो लिख लेना। और ये आता है पेपर में, अनुगमन वेग किसे कहते हैं इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा घनत्व अनुगमन वेग में ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा परिभाषा और लिख लो, 4 लाइन का मात्र। तुम लोग को जो सरल लगे उससे लिख लेना पेपर में, है ना, जितना सरल हो मैं बता दूंगा। चलो लिखो, वह नियत अल्पविराम औसत वेग, वह नियत औसत वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित होते हैं, किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, हो गया। तो उसे अनुगमन वेग कहते हैं। छोटे त्वरित लइका है। हो गया, बस वही है, समझो क्या है। अभी जो लिखवाया वही है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। 3 चीज याद रखो, अगर इस टाइप अभी जो बताया उसमें याद रखोगे ना परिभाषा, तो उसमें 3 ठो हम लोग का मेन है। पहला नियत या औसत वेग, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा, तीसरा बाह्य विद्युत क्षेत्र, और चौथा क्या, है? हाँ हाँ, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, और क्या होगा, प्रवाहित होगा। इन 4 चीज से समझ जाओगे, है ना। देखो, जब किसी चालक में, अब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र तो है ना, हम लोग बाहर से तो इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं, बाहर से बैटरी कनेक्ट किए हैं, तब इसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, विद्युत क्षेत्र का, है ना, तो इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नियत या औसत वेग से क्या होते हैं, चालक में प्रवाहित होते हैं। इसी को हम लोग, इसी नियत या औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, या तो फिर सिंपल सिंपल हम लोग का दे सकते हैं, क्या दोगे, जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है ना, तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है चालक की दिशा के अनुदिश गति करने लगता है, या नियत वेग से गति करने लगता है। इस नियत वेग या इस औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, अब उसमें लिख लो, नोट पॉइंट चलो बनाते जाओ। नोट पॉइंट में पहला लिखो, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वी बड़ा डी छोटा। नोट पॉइंट में लिख लेना,
पहला इसे v बड़ा d छोटा इसी से प्रदर्शित करते हैं। है? अच्छा v बड़ा d छोटा, v छोटा d बड़ा कह रहा हूं, उल्टा कह रहा हूं, है ना। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? vd से प्रदर्शित करेंगे। फिर अगला लिखो दूसरा, इसका मान लगभग 10 की घात 4 माइनस 4 है ना, 10 की घात माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और जो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और डिटेल में जाओगे, पहले हम लोग क्या पढ़े देखो, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और डिटेल गए तो क्या पता चला? धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और डिटेल जाओगे क्या होगा? धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण होता है। और डिटेल जाओगे तो और होगा कहीं ना कहीं, हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हम क्वांटम थोड़ी पढ़ रहे हैं जो उतना डिटेल छोटा से छोटा जाएंगे हम लोग। क्वांटम फिजिक्स हम लोग का ज्यादा डीप में जाने वाला है, तो उतना डीप में हमको जाना नहीं है ना। तो याद रखना, धातुओं में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है, अनुगमन वेग के कारण, है ना। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस अनुगमन वेग के कारण ही इलेक्ट्रिक जनरेट कर पाते हैं, विद्युत धारा। ठीक, समझ गए ना उसको? बस नहीं लगेगा इसको लिखना, वो उतना डिटेल नहीं पूछेगा, खाली इतना पूछेगा कि धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। वो किस बेस पे पूछ रहा है वो, अब उतना डिटेल नहीं पूछेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण होता है। ज्यादा कर ही तो भीतरी चल दी है, मतलब बुक के चलो अब इसका व्यंजक ज्ञात करना है, लिख लो अनुगमन वेग का व्यंजक, हेडिंग डालो, क्योंकि प्रश्न में पूछेगा अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, क्योंकि 2 नंबर का 2 प्रश्न आना है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है। तो 3 नंबर में 1 क्वेश्चन के लायक झमाझम है गारंटी मत दो। हाँ उसमें तो आएगा ही, उसमें तो उनके बेस्ट। युकुजमी यदि देख, चलो चित्र सेम बना लो पहले जैसा, चित्र तो वही है, कोई अंतर नहीं है। क्या हो ही? ये लास्ट है, इसके बाद उसके बाद छुट्टी छुट्टी, तो वही तो कहा था, उसके बाद छुट्टी तो कहा था वो क्या कहा सुना था? बस यू आर भैरी ना हो थोड़ा बड़ा बनाया रहना ना, औ अब बना ले वो तो कहिया कदवा नहीं ना, डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं लिखा था छुट्टी। हो गया, देखे हैं अनुगमन वेग के लिए व्यंजक बबली, अरे बबली, अनुगमन के लिए व्यंजक देखें। फिर देख लो, एक चालक तार है, जो भी हो, है ना, थोड़ा फैशनेबल बनाओ, सुंदर दिखे, फैशन वाली रे एक चालक तार जिसकी लंबाई क्या है? एल है, इसके सिरे एक्स वाई है ना, एक्स वाई माने थे ना, एक्स वाई,
इसको हम लोग क्या करते हैं, उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ देते हैं। अब हिंदी में उतना बड़ा थोड़ी लिखोगे, उच्च विभव वाले बैटरी, वी झाड़ो, यहाँ प्लस झाड़ो, यहाँ माइनस झाड़ो, खेल खत्म। उच्च विभव वाले बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इस दिशा में, धनावेश से किधर की ओर, ऋणावेश की दिशा की ओर। तो इसके कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर एक बल लगता है। कौन सा बल, F बराबर ई। ये जो बल लगता है, जिसके कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, ये चालक के लंबाई के अनुदिश है ना, कम विभव से उच्च विभव की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और किस वेग से गति करता है, अब नियत वेग से नहीं गति कर रहा है, अब कौन सा वेग से गति कर रहा है, अनुगमन वेग, है ना, अनुगमन वेग से क्या करता है, गति करता है। ठीक, तो ये चित्रम चित्र चित्रानी को बना लो। है ना, चाहो तो इसको धारा आई 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 ऐसे कर देना, बस चित्र हो गया। अब इसी चित्र के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देनी है अपने को, देना है, यू आर देनी है, आई एम देना है। ठीक, चलो लिखो। माना एल लंबाई के एक चालक को, छोटका एल यहां पर ठोक दिया हूं, देखो लिख दिया हूं। माना एल लंबाई के एक चालक को बैटरी के दोनों सिरे से जोड़ा गया है, सिरे नहीं है। माना एल लंबाई के एक चालक को बैटरी के दोनों सिरे से जोड़ा गया है, तो जिसका वोल्टेज V है, कैपिटल V, बड़का V, जिसका वोल्टेज क्या है, V है। पूर्णविराम, चालक के भीतर क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। तो लिखो पूर्णविराम करके, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र ई ऐसे करके दिखाओगे, दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तब भी चल जाए। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर चालक की दिशा में एक बल लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर चालक की दिशा में एक बल लगता है, जिससे इसका वेग vd हो जाता है, मतलब अनुगमन वेग, जिससे इसका वेग v और d हो जाता है, vd, जिससे इसका वेग vd हो जाता है। तब पूर्णविराम कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, विद्युत क्षेत्र E के कारण इस पर लगने वाला बल, बड़ा ही विद्युत क्षेत्र बोल रहा हूं तो बड़ा ही तो आएगा। विद्युत क्षेत्र E के कारण इस पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, ई। कहां से, F बराबर QE से। वहां पर एक आवेश गति कर रहा था, अब यहां पर कौन गति कर रहा है, ओकर बाबू गति कर रहा था, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो, अगर ये बल लग रहा है तो इस बल के कारण क्या उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, त्वरण होगा। समझो, इलेक्ट्रॉन के पास उसका मास है, मास मतलब पोटा वाला मास नहीं है, द्रव्यमान वाला है ना। इलेक्ट्रॉन के पास उसका द्रव्यमान है, उस पर क्या लग रहा है, बल भी लग रहा है। तो जहां मास है
जहां फोर्स है वहां क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। ए को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, है ना? तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है और उस पर बल लग रहा है तो जनरली बात है उस पर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। त्वरण का परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब समझो थोड़ा सा, जब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन कैसा गति कर रहा था? अनियमित वेग से गति कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, जिधर मन लग रहा था उधर लग रहा था। जब इसको बैटरी से कनेक्ट किए तो इसका वेग एक नियत हो गया, नियत या औसत वेग। तो अनियमित वेग से वो कहां परिवर्तन हो रहा है? औसत वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, देखो पहले अनियमित था, अब औसत वेग में आ गया, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। और किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास उसका खुद का द्रव्यमान है और उस पर हम लोग जबरदस्ती बल लगा रहे हैं, हम खुद नहीं लगा रहे हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसके कारण उस पर ऑटोमेटिक एक बल लग रहा है ना, इतना के बराबर, है ना? तो जिसके कारण उस पर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, तो अब त्वरण उत्पन्न होगा तो त्वरण का परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और न्यूटन का एक नियम है, कौन सा? F बराबर ए में। ये वाले सूत्र से अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालें तो F बाई क्या हो जाएगा? M होगा। अच्छा, F का मान ये वाला लाया हो, उठा के पटक दो, A बराबर ई बटे कितना हो जाएगा? M। समझे? ये हम लोग का क्या जनरेट हो गया? त्वरण जनरेट हो गया। इतना समझ गए? परंतु हम लोग पढ़े हैं, ए बराबर क्या होता है? डीवी बटे dt। ये त्वरण का परिभाषा इसके आधार पे आ रहा है ना? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये वाला परिभाषा क्या आ रहा है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, दर क्या है? जब किसी भी चीज को तुम समय से भाग दे दोगे तो दर आ जाएगा, है ना? मेरे को भी भाग दे दो, तुमको भी भाग दे दो, किसी को भी भाग दे दो, त्वरण से जब समय से जब भाग दोगे तो वो दर बन जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण नहीं कहते हो, त्वरण कहते हैं। हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक, अब वैल्यू को रख दो जहां जहां है ना? या इसी को जमा के रखते हैं, डीवी बटे डी टी बराबर क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। तो डीवी बटे डी टी बराबर ए का वैल्यू रख दो कितना? ई बटे एम। डी टी को इधर ले आओ तो डीवी बराबर हो जाएगा ई बटे एम इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। इसको पक्षांतर किया तो उधर चला गया। इतना समझ में आया? हाँ, अब सीधा हम लोग इसका ए को रख देते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे? निश्चित समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर? अहियंग। निश्चित समाकलन करने पर, शॉर्टकट। अब निश्चित समाकलन कर दो सीधा सीधा। समाकलन जब भी करते हो लिमिट में कंफ्यूजन होता है। लिमिट में क्या रखे हैं हम लोग? सीमा। तो सीधा सीमा मतलब समझ गए ना? तो सीमा जो रखाएगा, जिसके सापेक्ष तुम लोग समाकलन कर रहे हो उसी का सीमा लगाता है ना? तो यहां पर समाकलन रख दिया किसका? डीवी का। और इधर समाकलन इतना क्या कर देंगे? ई बटे एम इंटू क्या करोगे? dt। इतना हम लोग का बाहर निकल जाएगा। खैर, अब इसमें समाकलन लगाओ क्योंकि निश्चित कर रहे हो। निश्चित मतलब लिमिट है, लिमिट मतलब सीमा लगाएंगे, उच्च सीमा निम्न सीमा। पहले वेग इसका कैसा था? शून्य था। अब वेग कहां जा रहे हो? vd तक जा रहे हो, क्योंकि अनुगमन वेग में संबंध देख रहे हो, व्यंजक देख रहे हो, तो अनुगमन वेग आना चाहिए हम लोग का, है ना? इसमें किसके सापेक्ष समय कर रहे हो? dt के सापेक्ष समय। तो समय 0 से कहां तक जाओगे? टाउ तक, विश्रांति काल तक। क्योंकि पढ़े हो, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय हम लोग का क्या कहलाता है? विश्रांति काल। यहाँ पर अनुगमन वेग में नॉर्मल समय हम लोग का नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि हम लोग क्वांटम फिजिक्स टाइप का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा? विश्रांति काल आ जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो टक्कर हो रहा है, दो क्रमागत टक्कर हो रहा है, उसके बीच लगने वाला समय। ठीक, सिंपल सिंपल कर लो, इसका डीवी का सीधा वीडी हो जाएगा। समझे कैसा हुआ? तो ऐसे कभी हो गया इसे करके, है? ये ऐसा है, देखो डीवी का क्या करोगे? देखो समाकलन डीवी कैसा होता है? 0 से बीडी तक, है ना? डीवी मतलब v का घात 0 इंटू डीवी कर सकते हैं ना? कुछ नहीं है, मतलब यहां पर एक कर देते हैं और एक को हम लोग v का घात 0 इंटू डीवी कर देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। और यहां पर फिर हम लोग इसको समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करोगे तो v का घात 0 + 1 और 0 + 1,
होता है। एक सक घात n का समाकलन करोगे तो ये होता है एक सक घात n+1 और यही घात सीधा नीचे में आ जाता है n+1, तो वही घात ये हुआ, घात नीचे आ गया। फिर एक बार उच्च सीमा निम्न सीमा वो डिटेल है, तुम लोग को मैं वीडियो भेज दूंगा समाकलन का, तुम लोग वहां से देख लेना, सीधी बात नो बकवास, ठीक। तो ये डीवी का हम लोग का हो जाएगा सीधा वीडी, कक्षा 11वीं में बता चुका हूं मैं, है ना। इसका देखो ई/m ये बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा 0 से टाउ और क्या बचेगा dt, कुछ नहीं मतलब t का घात 0 हो जाएगा। तो vd बराबर हो जाएगा ये e/m और ये हो जाएगा t का घात 0+1 बटे कितना हो जाएगा 0+1, या इसको ऐसे लिख दो t का घात 0, 0 से कहां तक टाउ तक। तो vd बराबर हो जाएगा e/m और इसमें हो जाएगा t/1, घात लगाओगे 0 से कहां तक का टाउ तक का। तो vd बराबर हो जाएगा e/m, t का मान रखोगे तो एक बार टाउ एक बार -0 आएगा, बटा 1, तो बटा 1 का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये हो जाएगा सीधा हम लोग का क्या हो जाएगा इनटू टाउ। यही जो है अनुगमन वेग के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक। चलो नोट कर लो। और डिटेलिंग चाहो तो और डिटेलिंग दे सकते हैं, लेकिन इतना में ही अभी रोक देते हैं, है ना। ज्यादा डिटेलिंग देने का जरूरत नहीं है, नहीं तो कम तुमन के। चलो आज इतना ही देखो, बस इसको नोट करो।